नमस्कार दोस्तों, और फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुफ्रीक्स टीम में। और इसमें हम सीखने जाएंगे पाइथन सेट के बारे में। सबसे पहले मैं सेट बनाता हूं, तो माई सेट इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट। जैसे हमने टपल्स में ओपन पैरेंथेसिस बनाया था, ओपन एंड क्लोज, कोई भी नया एलिमेंट डाले, और सेट में बॉक्स ब्रैकेट डाला था, ब्रैकेट डाला था बिना कुछ डाले, और वो बन गया था। यहाँ देखते हैं तो क्या बनता है, तो जवाब है नहीं बनेगा। तो प्रिंट टाइप ऑफ माई सेट, टाइप ऑफ माई सेट, कुछ तो बनेगा ही, लेकिन वो सेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे तो देखिए बन गया डिक्शनरी, ये बन गई डिक्शनरी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा एक एलिमेंट 12, मतलब कि एम्प्टी। अगर सेट बनाने की कोशिश ऐसे करेंगे कर्ली ब्रैकेट रख के तो वो नहीं बन पाएगा, बनेगा डिक्शनरी। अब 12 एक एलिमेंट डाल दिया, अब ये बन गया हमारा सेट, कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो आप ऐसे लिखो, सेट कंस्ट्रक्टर को यूज करो, सेट कंस्ट्रक्टर बन गया, ये सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब मुझे इसके अंदर एक एलिमेंट डाल देता हूं मैं, तो माई सेट डॉट एड, और डाल देता हूँ एडुफ्रीक्स। इसको रन करता हूँ, एक एलिमेंट ऐड हो गया, एक और एलिमेंट डाल देता हूँ 12, दो एलिमेंट ऐड हो जाएगा, दो बारी से। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, क्या एक ही ऐड हुआ या क्यों, क्योंकि दो अलग अलग इंस्टेंसेस चल रहे हैं। प्रिंट माई सेट, ओके। तो ये देखिए सिर्फ 12 ही ऐड हुआ, क्योंकि वो पहला इंस्टेंस था, इसीलिए अभी मैं इसको करूँगा तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, एडुफ्रीक्स। तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो एडुफ्रीक्स रहेगा। अगर आपको इसी इंस्टेंस में ऐड करेंगे कई बार, जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल ऐड करूँगा, तो मैं एक तो स्ट्रिंग ले लिया, सॉरी, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 21, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ बूलियन ले लेता हूँ ट्रू, यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूँ नंबर 89.90, इसको मैं हटा देता हूँ। एक स्ट्रिंग हो गया, एक इंटीजर हुआ, एक बूलियन हुआ, और एक फ्लोट हुआ, ये सारे सेट के अंदर चले गए। अब एक और सेट बना देता हूँ मैं, तो सेट 2 इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे 1 2 9 90। अब मैं इसी के साथ एक इसको अपडेट कर देता हूँ, तो माई सेट डॉट अपडेट, और पास कर देंगे सेट 2 को। फिर ये हमारा सेट अपडेट होकर उसके अंदर जाके ये सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। उसके बाद अब सेट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं लिस्ट को भी डायरेक्टली, लेकिन वो लिस्ट की तरह ऐड नहीं होगा, वो सारे एलिमेंट ऐड होंगे। तो यहाँ पे अपडेट होने के बाद माई सेट इक्वल्स सेट, एक और सेट बना ही देता हूँ मैं, माई सेट डॉट अपडेट फंक्शन को कॉल करूंगा, अपडेट, और पास करूंगा एक लिस्ट जैसा 11 22, लेकिन ये लिस्ट नहीं ऐड हो रहा है, क्योंकि 11 22, देखिए 11 यहाँ आया, 22 इधर आया, दोनों एलिमेंट ऐड हो गए। इस सेट में लिस्ट नहीं ऐड की जा सकती। द रीजन है क्योंकि लिस्ट इज म्यूटेबल, और सेट जो है अनऑर्डर्ड इम्यूटेबल, सेट भी म्यूटेट नहीं करता। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज को ऐड नहीं कर सकते हैं जो म्यूटेट हो सकती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सेट के अंदर टपल ऐड करने की कोशिश करूँ, सॉरी, तो हो जाएगा, टपल ही ऐड करता हूँ 12 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टपल ऐड हो जाएगा आराम से। ये देखिए टपल 12 90 ऐड हो गया। लेकिन इसी को मैं अगर सेट ऐड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि सेट चेंज हो सकता है, और मैंने लिस्ट चेंज होती रहती है, लिस्ट इज चेंजेबल एंटिटी, और सेट जो है चेंज नहीं होता, इसके लिए ये एरर आ जाएगा, ये आ रहा है, क्योंकि बिकॉज इट इज अनहैशेबल टाइप, तो जो हैश नहीं हो सकता।
तो इसीलिए इसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ से ये वाले पार्ट में वापस हटा के एक सिंपल सा सेट बना देता हूँ। सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, मैथमेटिकल आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 भी ले लो। उसके बाद एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी इक्वल टू 6 7 8 को मैं कॉमन करता हूँ। 6 7 8 9 10 11 12। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट, तो प्रिंट में मैं ए को प्रिंट करूँगा तो सेट प्रिंट हो जाएगा, आ गया। अगर मैं इसको इटरेट करूँगा मैं तो लिखूँगा मैं फॉर आई इन ए प्रिंट आई, एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट आई, ये देखिए ऊपर में एक एक एलिमेंट प्रिंट हुआ, उसके बाद में नीचे वाली फाइनल ये वाली लाइन है। फिर उसके बाद सेट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मान लो मैं अगर कोई एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहता हूँ मैं, तो रिमूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए आता है डिस्कार्ड। तो जिसे मैं लिखूंगा ए डॉट डिस्कार्ड और पास करता हूँ मैं 8, तो 8 डिस्कार्ड हो जाएगा। देखिए 8 यहाँ से चला गया। उसके बाद हमारे पास है अपडेट और ऐड, तो आपने देख ही लिया, ऐड देख लिया, अपडेट देख लिया और लिस्ट बनाना देख लिया। डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड, तो मैं यहाँ पे देखिए एक और एलिमेंट डालता हूँ 8 के बाद 8 तो इसका मतलब कि डुप्लीकेट हो रही है। यहाँ पे 8 की वैल्यू कई बार ऑकर हो गई तो भी एरर आ जाएगा, वो लेगा ही नहीं। एरर तो नहीं आया लेकिन कुछ एलिमेंट ऐड ही नहीं हुए, मतलब उसको डिस्कार्ड ही कर दी। मतलब अगर आप सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज डालेंगे तो सेट खुद ही उसको डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद अगर यहाँ से हम एलिमेंट को रीड करना चाहते हैं तो पॉप मेथड यूज कर सकते हैं। पॉप कोई भी रैंडम वैल्यूज जो है पॉप कर देगा। तो यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ पॉप एलिमेंट कोई बस, तो प्रिंट पॉप। उसके बाद ये हमारा एलिमेंट यहाँ से पॉप हुआ, पॉप एलिमेंट इज 1। उसके बाद फिर से रन करूँगा तो भी पॉप एलिमेंट 1 ही आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट पॉप हो रहा है बिगिनिंग से। उसके बाद अगर मुझे सेट के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सी एक सेट बनाया, सी इज द सम ऑफ ए एंड बी, तो यूनियन हो गया। अब मैं सी को प्रिंट करके देखता हूँ तो सी, तो आप क्या देखेंगे कि दोनों के अंदर 6 7, यहाँ पे 8 वापस देता हूँ, 6 7 8 दोनों के अंदर कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट सेट में है एंड 6 7 8 9 10 11 12 सेकेंड सेट में है। इफ आई रन द कोड, so what I see that the plus is not possible, unsupported, then यूनियन कैसे निकालेंगे, ऐसे कर दीजिए, बस ये यूनियन बन जाएगा। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दिया। अदरवाइज अगर उसको डैश, ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ए डॉट यूनियन करेंगे तो भी हो जाएगा, ए डॉट यूनियन बी, तो भी सेम एलिमेंट ही आएगा। ये अगर मैं इसको हटा के ए एंड बी करता हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी, तो ए एंड बी अगर करूँगा तो सी की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन एलिमेंट दैट इज 8 7 6, जो दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। अदरवाइज आप दूसरा यूज कर सकते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यूज कर देंगे तो डायरेक्टली आपको ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो सेम एलिमेंट आएगा 6 7 8। यस, दिस ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज अनऑर्डर्ड, इसकी ऑर्डर होती नहीं है, किसी भी ऑर्डर में ये वैल्यू आ सकती है। अब अगर मान लो आपको देखना है कि ए और बी के कॉपी करना है, तो सी के अंदर मैं कॉपी करता हूँ ए को, तो ए डॉट कॉपी, मतलब सी भी ए बन जाएगी। फिर इसको रन करता हूँ, सी बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉपी ऐसे किया जाता है। तो उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है, C इक्वल टू ए डॉट डिफरेंस, ए डॉट डिफरेंस बी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी। इसका डेफिनेशन है कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। रन करेंगे तो क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5। सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है, दे आर कॉल्ड ए डॉट और डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी।
उसी तरह से अगर मैं बी डिफरेंस ए कर दूंगा तो बी के सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, जो क्या होंगे 6 7 8 तो कॉमन, तो 9 10 11 12 यहाँ पे ए कर देंगे तो यहाँ पे 9 10 11 12। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन है ए डॉट डिफरेंस अपडेट। अब ए डॉट डिफरेंस अपडेट, अब इसको देखते हैं कि ये क्या बनता है। तो नन, क्योंकि यहाँ पे बी डालना पड़ेगा, तो भी यहाँ से आया नन। ए डॉट डिफरेंस अपडेट जो है ए माइनस बी के बीच के डिफरेंस को अपडेट करता है, जो कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, इसके लिए ऐसे हो रहा है। फिर हमारे पास है डिस्कार्ड, मतलब कि एलिमेंट्स को हटा देना। ऐड, क्लियर मतलब कि सेट ही गायब हो जाएगा। ए डॉट क्लियर, अब मैं सी प्रिंट करूंगा, एरर है क्योंकि ए ऑलरेडी हट चुका है। नेम सी इज नॉट डिफाइंड, इट इज अननोन। अगर मैं बी को डिलीट कर देता हूँ, सेट को डिलीट करने के लिए यूज करेंगे del बी, तो सेट डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आप बी को प्रॉम्प्ट करेंगे तो भी एरर आएगा क्योंकि बी है ही नहीं, बी इज नॉट डिफाइंड। आप डिलीट को हटा देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बी की वैल्यू प्रिंटेड हो जाएगी। यस, 6 7 8 9 10 11 12 कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पॉप करेंगे तो आपने देखा था, फिर आता है सुपर सेट। अब ए यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस या डिसजॉइंट, सी इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट बी। तो ए और ये सी इक्वल्स ए डॉट। ए और बी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि ए और बी के बीच में कॉमन है 6 7 8, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो C इक्वल टू ए इज डिसजॉइंट करके यहाँ पे C प्रिंट करनी चाहिए था, इसके लिए वो C के अंदर बूलियन आंसर आता है इसका, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इज डिसजॉइंट। और अगर A इज सुपर सेट ऑफ, देखते क्या वो सुपर सेट है, SU सुपर सेट, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, मतलब कि A B का सुपर सेट नहीं है। तो सुपर सेट क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में रहें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे मैं यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ उसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, बट देयर आर सम एलिमेंट्स इन बी विच आर नॉट द सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे हो गया फॉल्स। अब यहाँ पे मैं 7 8 यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट करता हूँ, ऐड करता हूँ 11, अब ये ट्रू हो जाएगा। देखो मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, सारे नहीं, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, बट देयर इज वन एलिमेंट 11 विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बी, इसको बोलते हैं सुपर सेट। दिस इज द नॉर्मल सेट थियरी का डेफिनेशन है। फिर रिमूव इज सुपर सेट हो गया चेक, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन अपडेट, ये ऐसे करके फंक्शंस हैं, और ऐसे करके ही हमारा प्रोग्राम चलता है। दिस इज ऑल अबाउट सेट्स। सो इस वीडियो में हमने सेट के बारे में सीखा, अगली वीडियो में हम सीखेंगे डिक्शनरी के बारे में, और वो भी एक बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंट टूल है। थैंक यू वेरी मच, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल एडुफ्रीक्स टीम।